सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का पहला अध्याय, जिसका नाम है जियो में जनरल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आज इस चैप्टर का हमारा चौथा पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट कर रखा है इस चैप्टर का। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए आज हम इस सेशन में बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक नए टाइप के बारे में, जिसका नाम है बडिंग यानी कि मुकुलन। तो मुकुलन क्या होता है, आइए इसकी बात करते हैं। तो मुकुल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मुकुल क्या होता है, एक संरचना होता है। क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक उभार रूपी संरचना होता है जो किसी भी जीव के शरीर पर विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यह क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म का नाम है ईस्ट। क्या है, एक ईस्ट है, यानी कि इसका जो साइंटिफिक नेम होता है इसे हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। यह एक कवक होता है, फंगस होता है, ठीक है। यह फंजाई किंगडम के अंतर्गत आता है, यानी कवक जगत के अंदर आता है। और यह क्या है, फंगस है जिसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसे हम सामान्यतः ईस्ट भी बोलते हैं। तो ईस्ट की यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है। तो आप देख रहे होंगे सिंपली ये क्या है, ईस्ट का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ईस्ट का स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसके ऊपर एक ऐसे उभार रूपी संरचना का निर्माण हो रहा है। तो ये जो उभार निकला है, इसी उभार को ही क्या बोलते हैं, हम मुकुल बोलते हैं। तो मुकुल क्या होता है, यह उभार ही क्या कहलाता है, मुकुल कहलाता है। अब यह मुकुल क्या करेगा, इस जनक जीव के शरीर पर क्या करेगा, वृद्धि करेगा, इससे पोषण ग्रहण करेगा और धीरे धीरे इसी पर वृद्धि करेगा। और जब यह पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाएगा तो इस जनक जीव के शरीर से ये अलग होकर के एक नए ईस्ट का निर्माण कर देगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो मुकुलन है ये 2 टाइप का होता है। एक है एक्सोजेनस बडिंग, यानी कि जिसे हम बोलते हैं बाह्य मुकुलन, या इसी को एक्सटर्नल बडिंग के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा होता है इंडोजेनस बडिंग, जिसे हम बोलते हैं अंतः मुकुलन, या इसको हम बोल सकते हैं इंटरनल बडिंग के नाम से भी जानते हैं। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बाह्य मुकुलन की। तो जो बाह्य मुकुलन होता है, यहाँ पर लिख रखा है कि इसमें मुकुल का निर्माण कहाँ पर होता है, जीव के शरीर के बाहर होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ईस्ट में अगर आप देख रहे होंगे तो इसके शरीर के कहीं ना कहीं बाहर की तरफ क्या हुआ है, इस उभार यानी कि इस मुकुल का निर्माण हुआ है। इस बड़ का निर्माण इस ईस्ट के शरीर के बाहर की तरफ हुआ है। तो इसी वजह से इसे इसके अंदर रखा गया है बाह्य मुकुलन में, यानी कि इसे एक्सोजेनस बडिंग के अंतर्गत रखा गया है। तो ईस्ट में कैसा मुकुलन पाया जाता है, आपका बाह्य मुकुलन पाया जाता है। ईस्ट का मैंने साइंटिफिक नाम भी आपको बता दिया है, क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये क्या है, कवक होता है, फंजाई किंगडम के अंतर्गत आने वाला जीव है। अब इसके बारे में आप छोटी छोटी बातें याद रखिएगा कि जो ईस्ट होता है पूरे फंजाई किंगडम में, यानी कि पूरे कवक जगत में एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एक कोशिकीय होता है। इसका जो शारीरिक संगठन होता है एक कोशिका के अंतर्गत होता है। लेकिन अगर हम बात करें जो फंजाई किंगडम है, उसमें अन्य जो कवक होते हैं, अन्य जो फंगस होते हैं, वो सभी कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। लेकिन ईस्ट एकमात्र कैसा है, एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है पूरे कवक जगत में। तो इसके बारे में ये फैक्ट याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें ईस्ट के बारे में कुछ और चीजें, तो ईस्ट क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, पर 2 इनके मेन कैटेगरी होती है। जैसे कि बेकर सीस्ट और दूसरा है ब्रेवर सीस्ट, यानी कि पहला है बेकर सीस्ट और दूसरा होता है ब्रेवर सीस्ट। तो अगर हम बात करें बेकर सीस्ट की, तो बेकर सीस्ट का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, डेयरी के उद्योगों में। जैसे इनसे डबल रोटी बनाया जाता है, केक बनाया जाता है, आदि चीजों के फॉर्मेशन में क्या किया जाता है, आपके बेकर सीस्ट का यूज किया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें हम दूसरे कैटेगरी इसकी, जिसे हम ब्रेवर सीस्ट बोलते हैं, तो इसका यूज किया जाता है मदिरा यानी कि शराब के फॉर्मेशन में, बियर के फॉर्मेशन में, आदि मादक पदार्थों के निर्माण में किसका यूज किया जाता है, आपके ब्रेवर सीस्ट का। और बेकर सीस्ट का यूज किया कहा जाता है डेयरी के उद्योगों में, जैसे रोटी, डबल रोटी आदि के फॉर्मेशन में। तो ईस्ट के बारे में मैंने आपको काफी चीजें बता दी हैं। हालांकि आप इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे जब मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव आपका आने वाला चैप्टर है, उसमें आपको ईस्ट के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाता है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। ईस्ट में किस प्रकार का मुकुलन पाया जाता है, सिंपल सा याद रखेंगे। इसके अंदर बाह्य मुकुलन पाया जाता है, यानी कि एक्सोजेनस बडिंग पाया जाता है। अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रा का। दूसरा एग्जाम्पल है क्या, हाइड्रा, यानी कि हाइड्रा के अंदर भी क्या पाया जाता है, बाह्य मुकुलन पाया जाता है, एक्सोजेनस बडिंग पाया जाता है। होता क्या है कि इसके भी शरीर पर क्या होता है, इस तरीके से उभार यानी कि मुकुल का निर्माण हो जाता है, बड़ का निर्माण हो जाता है। अब यह इसके शरीर पर पोषण ग्रहण करेगा इसके शरीर से और इसी पर वृद्धि करेगा। और जब यह पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाएगा तो इसके शरीर से अलग होकर के एक नए हाइड्रा का निर्माण कर देगा। क्लियर है इतनी बात। तो याद रखिएगा हाइड्रा और ईस्ट के अंदर पाया जाता है बाह्य मुकुलन, यानी कि एक्सोजेनस बडिंग, यानी कि इसे एक्सटर्नल बडिंग भी बोला जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। अब आइए बात करते हैं बडिंग के दूसरे टाइप का, जो है क्या, इंडोजीनस बडिंग, यानी कि अंतः मुकुलन। तो अंतः मुकुलन क्या होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें मुकुल का निर्माण क्या होता है, इसमें मुकुल का निर्माण जीव के शरीर के अंदर होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको, और ये समझना है किसका, स्पंजिला का। किसका है, स्पंजिला का। आपने क्लास 11th में एनिमल किंगडम पढ़ा होगा और उसमें आपने एक फाइलम के बारे में, एक संघ के बारे में पढ़ा होगा, जो है पोरीफेरा संघ। तो पोरीफेरा संघ के अंदर आने वाला एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है स्पंजिला। यह क्या होता है, स्पंज होता है। तो स्पिंजिला में किस प्रकार का मुकुलन पाया जाता है, अंतः मुकुलन, यानी कि इंडोजिनस बडिंग पाया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा।
अब यहाँ पर आपको इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के बारे में एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पर आइए एक एक चीजों की बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर दो आपको मेम्ब्रेन दिख रहे होंगे। क्या दिख रहे हैं? दो मेम्ब्रेन दिख रहे हैं, दो झिल्लियां दिख रही हैं होंगी। तो इनमें जो सबसे बाहर की तरफ ये दिख रहा है संरचना, इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। सबसे पहले क्या दिखता है आपको? आउटर मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं बाह्य झिल्ली या बाह्य आवरण बोल सकते हैं। और इसके ठीक अंदर की तरफ होता है कौन? इनर मेम्ब्रेन या इंटरनल मेम्ब्रेन भी बोला जा सकता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? अंतः झिल्ली। क्लियर है इतनी बात? तो ये बाह्य झिल्ली, अंतः झिल्ली यहाँ पर दिख रहा होगा, ये बाह्य झिल्ली है और ये अंतः झिल्ली है अंदर की तरफ। दो आवरण से घिरा हुआ है कौन? स्पिंजुला। अब अगर बात करें तो इन दो झिल्लियों के बीच में क्या पाई जाती है? कुछ कांटे रूपी संरचनाएं पाई जाती है इस तरीके से। ये जो आपको दिख रहे हैं एक्स आकार के, ये क्या है? आपके स्पिक्यूल्स हैं, कंटिकाएं हैं। हिंदी में इन्हें कंटिका बोला जाता है, इंग्लिश में स्पिक्यूल्स बोला जाता है। तो ये जो स्पिक्यूल्स हैं, इनका पूरा नाम होता है क्या? मोनाक्स स्पिक्यूल्स। तो ये क्या होती है? कंटिकाएं होती हैं। और आपको एक बात बताना जरूरी है यहाँ पर कि जो पोरीफेरा संघ के जीव होते हैं उनको इन्हीं स्पिक्यूल्स के आधार पर क्या किया जाता है? बांटा जाता है उपसंघों में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको कांटे रूपी संरचनाएं दिख रही हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है? आपका मोनाक्स स्पिक्यूल्स बोला जाता है। तो ये तीन बातें अभी मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताई है। अब अगर बात करें तो ये जो यहाँ पर छिद्र आपको दिख रहा है, जो खाली स्थान दिख रहा है, गैप दिख रहा है, इस गैप को बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल बोलते हैं, यानी कि एक प्रकार से इसका मुख होता है। ठीक है, तो ये माइक्रोपाइल कहलाता है। और जो यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे गोल गोल संरचनाएं दिख रही हैं, इन्हीं संरचनाओं को ही क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। तो ये ढेर सारे कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं का समूह होता है। इनको हम बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंट सेल। ये क्या होती है? स्टेम सेल की भांति कार्य करती हैं, यानी कि जो स्टेम सेल होता है उसी की तरह ये कार्य करती हैं, जिनको हम टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। और इनके पूरी इस संरचना को, यानी कि इस पूरी जो कैटेगरी बन रही है, जो पूरा समूह बन रहा है टोटीपोटेंट सेल का, इस पूरे समूह को क्या बोलते हैं? जेम्यूल बोलते हैं। तो ये सारी बातें आप स्पिंजुला के बारे में याद रखिएगा। मैंने बताया आउटर मेम्ब्रेन, फिर इसके बाद इनर मेम्ब्रेन, और जो यहाँ पर कंटिकाएं दिख रही है इन्हें बोला जाता है मोनाक्स कंटिकाएं। और यहाँ पर जो छोटी छोटी कोशिकाएं रूपी संरचना है, इनको बोला जाता है टोटीपोटेंट सेल। और इनके पूरे समूह को क्या बोला जाता है? जेम्यूल बोला जाता है। और जो यहाँ पर खाली गैप दिख रहा है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो ये सारी संरचना आपको है किसका? स्पिंजुला का, यानी कि आपका बोल सकते हैं पोरीफेरा संघ के अंदर आने वाला स्पंज का। तो ये रहा आपका बडिंग और कितने प्रकार का होता है। मैंने सारी बातें आपको बडिंग के बारे में बता दिया है। तो आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी से पूछा जाएगा। तो आशा करता हूं आपको बडिंग के बारे में सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में इसी चैप्टर के असेप्चुअल रिप्रोडक्शन के नए टाइप को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।